इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की GS1 पॉइंटर को, और ये है इंडियन हिस्ट्री के पॉइंटर। इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें एंशियंट हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को कवर किया है। एंशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैन रिलीजन, शैव भगवत रिलीजन, 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशन, ग्रीक इन्वेजन, मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, आर्किटेक्चर एंड एंशियंट इंडिया, साउथ इंडिया में चोला, चालुक्य, पल्लवा एंड संगम पीरियड, एंशियंट लिटरेचर और लिटरेचर और प्री मेडिवल पीरियड, इन सभी चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। अब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स को। मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, रिलीजियस स्टेट, रीजनल स्टेट, पंजाब एंड मैसूर, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन सभी चैप्टर्स को इससे पहले वाले वीडियोस में कवर किया है। अब हम देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, अदर सिविल अपराइजिंग्स को। तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट पे हम पूरा रिवीजन तो कर नहीं सकते, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो जो भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं उनको पॉइंटर्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पूछे गए क्वेश्चंस को। रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसका पहला पॉइंट है द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्टिलेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो नई एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्टिलेज इंट्रोड्यूस करी गई थी वो कब की गई थी? दिसंबर 1856, और ये वन ऑफ द मेन रीजन भी था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, इमीडिएट कॉज क्या था इंडिया की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुई? सस्पिशियन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन द रिलीजन, जो ब्रिटिशर्स थे वो रिलीजन में इंटरफेयर करने लगे थे। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, मंगल पांडे इंसिडेंट कहाँ हुआ था? बैराकपुर में। मंगल पांडे वॉज द सीपॉय ऑफ, कहाँ के सीपॉय थे? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। देन नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवन नेम्स अजमुल्ला बिरजिस, अजीमुल्ला बिरजिस कादर, बख्त खान, हसन खान, person who was bestowed with the title of Sahib-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857। बख्त खान, ये टाइटल किसको दिया गया था? साहिब-ए-आलम बहादुर बाय बहादुर शाह, बख्त खान को। मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट वॉज, मेन कॉज क्या था 1857 के रिवॉल्ट का? जो पॉलिसी थी ब्रिटिश एम्पायर की। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, 10 मई से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज, पहला इवेंट क्या था? मार्चिंग ऑफ सीपॉयज टू दिल्लीज रेड फोर्ट, दिल्ली के रेड फोर्ट से मार्च करना उन्होंने स्टार्ट किया था। सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज, सिंबल क्या था? लोटस एंड चपातीस। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस कुछ नाम दिए हैं, झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। विच सेंटर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ द 1857 वॉज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश, दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था अंग्रेजों ने। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज वाराणसी। लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट बरेली वॉज खान, वॉज, लीडर कौन थे बरेली में रिवॉल्ट ऑफ 1857 के? खान बहादुर। समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड एट ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई हैड combated in her last battle, इनको क्या पढ़ेंगे? हुग रोज। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई died at ग्वालियर। रिवॉल्ट ऑफ 1857 at लखनऊ was led by, रिवॉल्ट ऑफ 1857 लखनऊ में किसके द्वारा लेड किया गया था? बेगम ऑफ अवध। लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ वॉज हजरत महल, बेगम ऑफ अवध कौन थी? हजरत महल। द लीडर ऑफ 1857
अपराइजिंग एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन थे? मौलवी लियाकत अली। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, वो कहाँ से थे? अवध से। द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब वॉज, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या तोपे। अजीमुल्ला खान वॉज एन एडवाइजर टू, किसके एडवाइजर थे? नाना साहेब के। विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ही वॉज बिट्रेड बाय फ्रेंड, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ही वॉज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश, कौन? तात्या तोपे। हुज रियल नेम वॉज रामचंद्र पांडुरंग। अमंग लीडर्स 1857, किसका रियल नाम था रामचंद्र पांडुरंग? तात्या तोपे का। Out of the given places, namely Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, which belonged to the कुंवर सिंह, a prominent leader of the revolt of 1857, कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे। 1857 revolt in Bihar was spearheaded by कुंवर सिंह। कुंवर सिंह joined the rebellion of 1857 against the British from, कहाँ से ज्वाइन किया था उन्होंने? आरा से। जो म्यूटनी थी 1857 की एट पटना, वो किसके द्वारा लेड की जा रही थी? लेड बाय अ डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज राजपूत कुंवर सिंह। तो एक ही पॉइंट पे किस तरीके से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन आसाम वॉज, आसाम में कौन था? दीवान मनीराम दत्ता। सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार 15 जुलाई 1857 से लेके 20 जनवरी 1858, वो कौन थे? कौन सा सेंटर था, मतलब कहाँ पे हुआ था बिहार में? जगदीशपुर। किंग ऑफ जगदीशपुर कौन थे? किंग कुंवर सिंह। पर्सन हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खान, देन मखान लाल चतुर्वेदी who had struggled against Britishers in 1857, Sadat Khan. A brave from Bhopal led to the main movement and sacrificed his life during the first struggle for independence in 1857. कौन थे? फैजिल मोहम्मद खान। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था was witnessed by the poet मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब ने इसके बारे में लिखा है। ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट, इनका ओरिजिनल रेजिडेंस कहाँ था? आगरा में। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, भगत सिंह। फिर हमें कुछ नाम दिए हैं, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, हु वाज नॉट रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, उधम सिंह। The dynasty which supported the British maximum during the 1857 freedom movement, कौन सी डायनेस्टी सपोर्ट कर रही है? सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया रिमेन न्यूट्रल टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी इंडिया की, वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, नहीं बोल रही थी, न्यूट्रल थी एक्चुअली। The groups who did not participate in the revolt of 1857 are साहूकार एंड लैंडलॉर्ड्स। जो साहूकार और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। फिर हमारे पास कुछ नाम दिए हुए हैं, राजा ऑफ विजयनगर, निजाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु एंड दीवान वेलू थम्पी ऑफ त्रवणकोर, who did not rebel against the British East India Company's control over them, निजाम ऑफ हैदराबाद। इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबल नहीं किया। फिर हमें कुछ जगह के नाम दे रखे हैं, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर एंड लखनऊ। विच टेरिटरीज वर नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कौन सी टेरिटरी पे असर नहीं पड़ा था? चित्तौड़।
देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर है, इसमें ये है कि कौन कहाँ से था। बख्त खान दिल्ली, अहमदुल्ला मौलवी अहमदुल्ला अवध फैज़ाबाद, कुंवर सिंह आरा बिहार से थे, नाना साहेब कानपुर, बेगम जीनत महल दिल्ली। करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं अगेन, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खान, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। देन हमारे पास रिवोल्यूशनरीज के नाम है, कौन कहाँ से था। नाना साहेब कानपुर, हामिद अली खान दिल्ली, अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान आसाम। देन अगेन करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं, यहाँ प्लेसेस दिए हैं और इधर लीडरशिप दे रखी है। सांबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंडसेना, कश्मीर गुलाब सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली। नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट, द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैराकपुर। बैराकपुर में कौन से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे, सर जॉन बेनेट हेयरसे। ही हु मेड इलाहाबाद द एमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857। किसने इलाहाबाद को एमरजेंसी हेडक्वार्टर बना दिया था 1857 में, लॉर्ड कैनिंग ने। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज, प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे, विस्काउंट पाल्मरस्टोन। द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फेल क्यों हुआ था, क्योंकि देयर वॉज लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इंडिया के किसी पार्ट से पार्टिसिपेशन हो रहा था तो किसी पार्ट से नहीं हो रहा था। ये सब रीजंस थे उसके फेलियर होने के। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सीपॉयज। यूनिटी की कमी थी। The next point is, generally native king supported the British. This is not the next point, this is one of the reason. फेलियर का रीज़न क्या था, लैक ऑफ यूनिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली नेटिव किंग जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं वो बेटर इक्विप्ड थे, उनके पास ब्रिटिश सोल्जर्स के पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स थे एंड ऑर्गेनाइज्ड थे रेदर देन इंडियंस, और वो ऑर्गेनाइज्ड थे, इस वजह से वो जीत गए। Then next point, the British were able to suppress the uprising of 1857 in Rajput state because राजपूत स्टेट्स में जो ब्रिटिशर्स थे वो 1857 के रिवॉल्ट को सप्रेस कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि जो लोकल राजपूत रूलर्स थे डिड नॉट सपोर्ट द रेवोल्यूशनरीज, वो रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वन ऑफ द गिवन नेम्स ऑफ ब्रिटिशर्स, यहाँ पे हमें कुछ ब्रिटिशर्स के नाम दे रखे हैं, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, जनरल जॉन निकोलसन एंड जनरल नील, हु लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ। तो कौन कौन थे, जनरल नील थे, मेजर हैवलॉक थे, सर हेनरी लॉरेंस थे। देन हमारे पास असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी दैट इज़ रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसमें हम फ्रीडम नहीं ले पाए थे ना फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रीज़न ये कह रहा है, जो लीडरशिप थी ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट, उसको सपोर्ट नहीं था, एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स शेड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। और इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के जो रूलर थे उन्होंने भी इस रिवॉल्ट से खुद को अलग रखा हुआ था, दे वर नॉट सपोर्टिंग। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज कॉल्ड अ कॉन्स्पिरेसी बाय रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कॉन्स्पिरेसी कहा गया है किसके द्वारा? सर जेम्स ऑर्ट्राम and W. Taylor. Modern historian who called the revolt of 1857 the first independence war. First independence war किसने कहा था? V.D. सावरकर ने. The uprising of 1857 was described as the first Indian war of independence. First Indian war of independence किसने कहा? V.D. सावरकर ने. Official historian of Indian freedom struggle was. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन थे? S.N. सेन. The first Indian to write the Indian language on the causes of the uprising of 1857 was Sayyid Ahmad Khan. The statement. एक स्टेटमेंट हमें दी है. The so-called first national war of independence was neither first nor national nor a war of independence. तो ये एक स्टेटमेंट है कि ये जो सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857, ना ही वो फर्स्ट था, ना ही वो नेशनल था और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. तो ये किसने कहा? R.C. मजूमदार ने. द कंसेप्शन विच इज ट्रू अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया. तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड एक स्टेटमेंट क्या सही है कि इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया. यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया में वो खत्म हो गया था. ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था. क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन ऑन. क्वीन विक्टोरिया ने क्या डिक्लेयर किया था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अब डायरेक्ट ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे. तो कब से? 1 नवंबर 1858 से. इंडियंस वर assured of many things in the declaration by Queen Victoria in 1858. The assurance fulfilled by the British government that जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है विल बी abandoned. तो एश्योरेंस ये दिया था उन्होंने कि जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है चलो उसको ख़त्म कर देते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन. क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था 1858 वाला उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स. वो डिस्क्लेम कर रहे थे, वो ये क्लेम नहीं कर रहे थे कि उनको इंडियन स्टेट्स एनेक्स करने हैं. टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन. और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंडर रखना था, डायरेक्ट कंट्रोल करना था. द कमीशन विच is associated with the army reorganization after the suppression of the revolt of 1857. कौन सी कमीशन थी? पील कमीशन. After the revolt of 1857, the British recruited the soldiers from. रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोल्जर्स को कहाँ से रिक्रूट किया था? गुरखास से, सिख से और पंजाबी. तो हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ये हमारे लिए पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर सिविल अपराइजिंग्स. रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद और भी सिविल अपराइजिंग्स हुई जैसे, तो वो कौन सी थी? इसका पहला पॉइंट है द अपहीवल्स दैट टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्या हुआ था? इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था. द इंडिगो रेबिलियन वॉज अबाउट. जो इंडिगो रेबिलियन था वो किससे रिलेटेड था? द पीजेंट्स नॉट वॉन्टिंग टू ग्रो इंडिगो बट बींग फोर्स टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वॉज अनएक्सेप्टेबल. जो पीजेंट्स थे, फार्मर थे, वो इंडिगो ग्रो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो ग्रो करेंगे और वो भी उस प्राइस पे करेंगे जो अनएक्सेप्टेबल था. द बनारस रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स वॉज लेड बाय. बनारस रेबिलियन जो हो रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो कौन लीड कर रहा था? राजा
चेत सिंह। ऑथर ऑफ नील दर्पण। नील दर्पण, अ बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर। नील दर्पण एक किताब लिखी गई जिसमें क्या बताया गया, जो मिजरेबल कंडीशन थी फार्मर्स की, तो वो किसने लिखी थी? दीन बंधु मित्र ने। द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग के कंपोजर कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। द थीम ऑफ द नॉवल आनंद मठ। जो नॉवल है आनंद मठ, उसकी थीम किस पे बेस्ड थी? सन्यासी रिवॉल्ट पे। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ बरियातल रेजिस्टेंस इन मुंगेर वॉज। बरियातल रेजिस्टेंस जो मुंगेर में हो रहा था, उसका क्या पर्पस था? डिमांड ऑफ बकास्ट लैंड रिस्टोरेशन। जो बकास्ट लैंड था उसको रिस्टोर करना। चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट जो कि 19th सेंचुरी में हो रहा था, उसका चीफ सेंटर क्या था? पटना। पटना में हुआ था। कूका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कूका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया? गुरु राम सिंह ने। कूका मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन पंजाब। द पागलपंथी रेबिलियन वॉज इंडीड अ रेबिलियन ऑफ। किसका रेबिलियन था? गारोस का। पागल पंथ वॉज फाउंडेड बाय करम शाह। With reference to संथाल हूल of 1855, the statement is are correct. तो संथाल हूल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास। मेजर बारोज लॉस्ट द बैटल विथ संथाल्स नियर भागलपुर। जो मेजर बारोज थे वो हार गए थे। लॉस्ट द बैटल विथ संथाल्स नियर भागलपुर। गोको वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द गोडा। Mahajan Deen Dayal Rai is also an important name in this context. The leader of Faraizi Rebellion, Dadu Mian. Faraizis were, ये कौन थे? Follower of Haji Sharitaullah. The Farazis movement was started by. Farazis movement किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? हाजी शरियतुल्लाह. वेलुथम्पी led a rebellion against the British in. जो वेलुथम्पी थी, वेलुथम्पी led a rebellion against the British in Kerala. Ramosi Krishak Jatha in Maharashtra was founded by Vasudev Balwant Phadke. The correct geographical location of the Ramosi uprising was Western Ghats. The center of Gadkari rebellion was Kolhapur. Trace the tribe that rebelled against the Britishers because human sacrifice system was banned. Khon tribe. कोल रिवॉल्ट 1831 से 1832 हुआ। ये किसके द्वारा लेड किया गया था? बुद्धू भगत। कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर द बुद्धू भगत टुक प्लेस इन। ये कहाँ हुई थी? सिंगबम में। द वघेरा अपराइजिंग हैपेंड इन बड़ौदा। अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया प्रायर टू 1857। 1857 से पहले जो अपराइजिंग्स हो रही थी इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। सीपॉय म्यूटिनी एट वेलोर 1806 में हुई। कच्छ रेबिलियन 1819 से 31 चला। कोल अपराइजिंग 31 से 32 चला। संथाल अपराइजिंग 1855 से 56 तक चला। संथाल अपराइजिंग के बाद आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड दीज मेजर्स वर टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कौन से मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा? जो टेरिटरीज थी कॉल्ड संथाल परगानास वर क्रिएटेड. It became illegal for Santhal to transfer land to a non-Santhal. देन हमारे पास कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. गंजाम रिवॉल्ट अकर्ड फ्रॉम 1800 से 1805 AD तक चला. गंजाम रिवॉल्ट वॉज लेड बाय धनानंजय. और रिवॉल्ट ऑफ गुमसुर वॉज लेड बाय श्रीकर भांजा.
देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं, रेबिलियन और इधर ईयर दिया हुआ है। संथाल 1855, कोल 1831, खांसी 1829, अहोम 1828। रिवॉल्ट ऑफ संथाल्स, जो रिवॉल्ट ऑफ संथाल्स था 1855 से 56, ये कौन लीड कर रहा था? सिद्धू कानू एंड भैरव चंद। संथाल परगाना रीजन वॉज कॉल्ड इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम में संथाल परगाना रीजन को क्या कहते थे? नारी खंड, नारी खंड। ब्रिटिश कमांडर हु वॉज डिफीटेड बाय द संथाल इन 1855, मेजर बोरॉग। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर है, इधर हमें ट्राइब्स दे रखी हैं और इधर वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। संथाल्स झारखंड से, टोडा तमिलनाडु से, जरावा अंडमान एंड निकोबार से। द लसोडिया मूवमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म्स among us the Bhils of Mewar, Begar and nearby regions was launched by Govind Giri. Mundas rose in revolt in 1899. Ulgulan revolt was related to Birsa Munda. Next, with reference to the history of India, Ulgulan or the Great Tumult is the description of this event, Birsa Munda's revolt of। ये जो मूवमेंट है ये कब हुआ था? ठीक है, तो 1899 से 1900 AD के टाइम पीरियड में हुआ था। द करेक्टली मैच्ड लिस्ट इज, देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं, इधर हमें रेबिलियन दे रखे हैं और इधर किस ईयर में वो हुआ है। अहोम 1828 में, कोल 1831 से 32 के बीच में, कोली 1784 से 85 के बीच में, चुआर मूवमेंट जो हुआ था 1768 में। ट्राइबल लीडर हु इज नोन एज धरती अब्बा, फादर ऑफ द वर्ल्ड, किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा वॉज एक्सपेंडेड, जो वर्किंग एरिया था बिरसा मुंडा का वो कहाँ से कहाँ तक था? फ्रॉम रांची टू भागलपुर। वर्ड आदिवासी, जो शब्द आदिवासी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय ठाकर बप्पा। द कॉमन फैक्टर फॉर अ ट्राइबल इंसर्क्शन इन इंडिया इन द 19th century वॉज, कॉमन फैक्टर क्या था ट्राइबल इंसर्क्शन का इन इंडिया 19th century के टाइम पीरियड में? द कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। होज रिवॉल्ट या फिर हो रिवॉल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1828 से 21 AD में। खैरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट कब हुआ? 1874 में। द लीडर ऑफ सम एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट इन द सांभलपुर वॉज, कौन थे लीडर? सुरेंद्र साई। फिर हमारे पास करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इवेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले संथाल रेबिलियन हुआ था, उसके बाद म्यूटनी ऑफ सीपॉइज हुई थी, देन इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, देन डेक्कन रॉयट्स हुए थे। फिर हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं और इधर उनके ईयर्स दे रखे हैं। इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से 60 में हुआ था। पबना पीजेंट रिवॉल्ट 1873 से 76, मोपला रेबिलियन 1921 में, तेभागा मूवमेंट 1946 से 1947 के टाइम पीरियड में। देन मोपला रिवॉल्ट कहाँ हुआ था? केरला में, पबना बंगाल में, एका मूवमेंट अवध में, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट बिहार में। मोपला रेबिलियन ब्रोक आउट इन द ईयर 1921 में। अगेन करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं, तो देखो हमें इनके ईयर याद रखने हैं क्योंकि बार बार पूछे गए हैं। पबना रेबिलियन 1873 से 85 तक चला, एका मूवमेंट 1921 से 1922 तक, संथाल 1855 से 56 AD, टाना भगत मूवमेंट 1914 AD। यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो पीजेंट्स थे वर गिवन राइट्स ऑन लैंड इन 1885 थ्रू बंगाल टेनेंसी एक्ट which was major demand of Pabna rebellion. The movement was at peak during 1873 से 1876 AD. After that, it was a
इट वॉज जस्ट अ लीगल डिस्प्यूट। तो जो पीजेंट्स थे उनको राइट्स जो थे लैंड वाले वो 1885 में मिले थे बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा, जब पबना रिबेलियन की ये सबसे बड़ी डिमांड यही थी। और ये जो मूवमेंट था ये 1873 से 1876 तक बहुत तेज़ी से अपराइज हुआ था, जिसके बाद ये सिर्फ एक लीगल डिस्प्यूट ही रह गया। द करेक्टली मैच्ड लिस्ट, यहाँ पे हमें मूवमेंट दी रखे हैं, देन इधर ईयर। रंपा रेबिलियन 1879 से 80 तक, पबना 1873 से 76, इंडिगो 1859 से 60, जैंतिया रेबिलियन 1860 से 63 AD। The immediate cause of the Deccan riot of 1875 were, immediate cause क्या थे? The shadow of a famine, high interest rates charged by महाजन्स, फेमाइन कॉज था, और दूसरा जो महाजन्स थे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे वो। मोपला रिवॉल्ट 1921 कहाँ हुआ? केरला में हुआ। विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया, पीपल नोन एज कलार बिलोंग टू दिस रीजन अमंग कोल्हापुर, मिदनापुर, मदुरई या फिर रंगपुर। कहाँ से लोग थे? मदुरई से। देन अगेन करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। तो इन क्वेश्चन से हमें पहली बात तो ये पता चल रही है कि अगर रिवॉल्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, अदर सिविल अपराइजिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा रिवॉल्ट किस ईयर में हुआ, उसको लीड कौन कर रहा था, कहाँ से बिलोंग करता है और उसका मेन पर्पस क्या था। करेक्टली मैच्ड पेयर्स, यहाँ पे इवेंट्स दे रखे हैं। बैराकपुर म्यूटिनी नवंबर 1824 में हुई। बहरमपुर रिवॉल्ट फेब 1857 में। संथाल रिवॉल्ट 1855 से 56। वेलोर म्यूटिनी जुलाई 1806। अगेन ईयर, सन्यासी रिवॉल्ट 1763 से 1800 में हुआ था। कोल अपराइजिंग 1831 से 32 AD में चला। इंडिगो 1859 से 60 तक चला। डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट राइट्स 1875 और बिरसा मुंडा अपराइजिंग 1899 से 1980 तक। देन भिल्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन जो भिल्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे। कहाँ? MP में और महाराष्ट्र में। फिर हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर है। मुंडा, ये रिवॉल्ट है और ये उससे रिलेटेड पर्सन्स। मुंडा किससे रिलेटेड? मुंडा रिवॉल्ट जो है वो बिरसा मुंडा, संताल, कानू, अहोम, गोमधर, कुंवर, ताना भगत, जत्रा भगत एंड तुरई भगत। जत्रा ओरान स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट इन द ईयर, अगेन ईयर पूछा गया 1914 में। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। कुकी रिवॉल्ट जो कि 1917 से 1919 तक चला। कहाँ? मणिपुर एंड त्रिपुरा में। कूका रिवॉल्ट पंजाब में। पबना बंगाल में। बिरसा मुंडा बिहार में, जो कि अभी झारखंड का पोर्शन है। चुआर रिवॉल्ट वेस्ट बंगाल में। पहला फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वॉज इंस्पायर्ड बाय द महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वॉज जोधानंग। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे हमारे रिवॉल्ट से क्वेश्चंस। 1857 का जो रिवॉल्ट था उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अदर अपराइजिंग से। तो क्वेश्चन बार बार यही पूछा गया कि कौन से रिवॉल्ट कब हुआ, ईयर भी, इवन मंथ भी। देन उसको लीड कौन कर रहा था और उसका मेन पर्पस क्या था।